हाँ जी बेटा, पिछली वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री पे बनाई थी, 15 मिनट में हमने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराई थी। तो उसके कमेंट में आप लोगों ने मुझसे पूछा था जो सर सर्कल्स को भी ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर देना, तो वो आज हम शुरू करने लगे हैं। सर्कल होता क्या है? व्हाट इज अ सर्कल? अ सर्कल इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इट इज द लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। दीज आई एम मार्किंग पॉइंट्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स है। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन। अ सर्कल इज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन। A circle is a collection of points which are equidistant from a given point. This given point is known as the center of the circle. अब इस सर्कल के अंदर कुछ बहुत बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे सर्कल के सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो इसे आप कह देते हो रेडियस। फिर रेडियस के बाद एक चीज आ जाती है कॉर्ड। अगर सर्कल के ऊपर दो पॉइंट पी क्यू ले लें, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो बनेगा वो कॉर्ड बनेगा। Longest chord in the circle is known as diameter. अगर मैं कभी कॉर्ड को प्रोड्यूस कर देता हूं एक साइड या दोनों साइड को, अगर मैं कभी कॉर्ड को प्रोड्यूस कर देता हूं एक साइड या दोनों साइड को, तो जो बन के आता है उसे सीकेंट कह देते हैं। अब सीकेंट के बाद जो चैप्टर में हमने सबसे मेन चीज पढ़नी है वो पढ़ना है टेंजेंट। जब कभी भी हम एक सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन इज ड्रॉन टू अ सर्कल व्हिच इज टचिंग द सर्कल एक्सटर्नली एट वन पॉइंट, देन दैट लाइन इज नोन एज द टेंजेंट टू द सर्कल। इसे हम टेंजेंट कह देंगे। ये रहा टेंजेंट। अब आपने टेंजेंट वर्ड समझ लिया। टेंजेंट क्या है? इट इज अ लाइन which is touching the circle externally at one point. Externally एक ही पॉइंट पे टच हो सकती है, अदरवाइज भी, तो इसे आप टेंजेंट कह देंगे। अब टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हम चलते हैं। टेंजेंट जिस भी जगह पे सर्कल को टच करेगा, टेंजेंट जिस भी जगह पे सर्कल को टच करेगा उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट सर्कल को एक ही जगह पे टच करेगा एक्सटर्नली, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बना सकते हो आप? एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? सोचो, यहां एक बन गया, वन मोर वन मोर वन मोर one more means in between also we can draw. So there could be infinite number of tangents which we could draw to a circle. एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं, लेकिन यहीं पे एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगा। एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनेगा, क्यों बनेगा? इस बात को समझने के लिए एक थ्योरम समझ लेते हैं। सी वी हैव गॉट अ सर्कल। इस सर्कल में हम एक टेंजेंट बनाने लगे, तो ये रहा सेंटर, इस सेंटर से ये टेंजेंट। अब एक बात नोटिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों है परपेंडिकुलर? चलो देखते। हम यहाँ पे इस पॉइंट को कह देते हैं P, इसे मैं कह देता हूं P1, इसे कह देता हूं P2 टेंजेंट पर। पॉइंट टू बी नोटिस, OP2 is greater than OP. OP2 is greater than OP. Same ways, OP1 is also greater than OP. OP2 greater than OP है, OP1 is also greater than OP. This shows me OP is the shortest. OP is the shortest line. Shortest distance of a point. Shortest distance of a point from a line. Shortest distance of a point from a line is always perpendicular. Therefore, OP is perpendicular to tangent. अब टेंजेंट को हम अगर नेम देना चाहें तो AB कह सकते हैं, तो OP is perpendicular to AB. So likewise, we could write that tangent is always perpendicular to the radius, और radius is always perpendicular to the tangent. तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट क्यों बन सकता है? क्योंकि एक ही तो एंगल 90 बनेगा, एक से ज्यादा 90 थोड़ी बना देंगे हम। एक पॉइंट पे एक ही बार तो 90 बनेगा। Therefore, at one point I can make only and only one tangent. सर्कल पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक टाइम में एक ही टेंजेंट बन सकता है, एक से ज्यादा टेंजेंट एक पॉइंट पे नहीं बनेंगे, बट ओवरऑल सर्कल पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स बन सकते हैं। रेडियस एंड टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज है, आप करके देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन आता है फर्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की या किसी हेल्प बुक की, तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी।
अब सेकंड एक्सरसाइज पे चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, एक थ्योरम है, थ्योरम बोर्ड में भी बहुत ज्यादा आती है, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे ज्यादा अच्छे से नोट भी कर लेना। एक बार जब आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के संग आप सॉल्व करोगे। मैथ्स का ये फंडा हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। एक अच्छी सी सेइंग है, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाना। चलो थ्योरम करते हैं। सी a pair of tangents drawn from an external point, this is the external point P, from an external point we can draw only and only two tangents to a circle। तो वो दो टेंजेंट, एक देखो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। This is A, this point I could say B। So the pair of tangents drawn to a circle from an external point are equal in length। इन दोनों को मुझे इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए सबसे पहले देखो गिवन, व्हाट वी हैव बीन गिवन, वी हैव बीन गिवन सर्कल विद सेंटर O। फिर उसके बाद टू प्रूव PA इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूफ करके देना है। अब आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, जॉइन OA OB एंड OP। O से मैं A को ज्वाइन कर दूंगा, रेडियस हो गई, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। OB फिर से रेडियस हो गई, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एंड OP भी ज्वाइन कर दिया। तो ये रहा। अब चलेंगे प्रूफ। अब नोटिस करो व्हाट आई एम डूइंग, मैं दो ट्राइंगल्स यहां पे देख रहा हूं, उन दोनों ट्राइंगल्स में चल रहा हूं, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब नोटिस करना इसमें मैं कर क्या रहा हूं, OA इक्वल्स टू OB, OA OB बोथ आर रेडियस, so both will be equal also for a circle, the two radius or whatever number of radius we are drawing, that all will be equal। तो ये सारी की सारी रेडियस इक्वल होती है, तो ये भी इक्वल हो गया। फिर OP इक्वल्स टू OP, कॉमन OP दोनों ट्राइंगल्स में, इन फर्स्ट ट्राइंगल एज वेल एज इन सेकंड ट्राइंगल, ये दोनों में है, तो OP कॉमन है, इक्वल तो हो गई। लास्ट चीज, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, both the angles are equal, why? both are 90 degree, 90 degree each। so ये एंगल इक्वल है, ये और ये दोनों रेडियस है, और ये वाली साइड कॉमन है। सो बाय RHS, RHS कहां से आया, क्लास 9 से आया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो वहां से RHS से ट्राइंगल OAP is congruent to triangle OBP, OAP is congruent to OBP, दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से क्या हो जाएगा, PA इक्वल्स टू PB, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। अब वहीं पे नोटिस करो, ये तो आपने नोटिस कर दिया, लेकिन इसके साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आउटकम्स भी तो होंगे। ये वाला एंगल भी तो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, एंड बाय CPCT दिस एंगल विल बी आल्सो इक्वल्स टू दिस एंगल। ये आगे यूज करेंगे, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें पूरा का पूरा इसी थ्योरम को हम बार बार यूज करेंगे। तो ये थ्योरम अगर आपको समझ में आ गई तो सारे के सारे क्वेश्चन इस थ्योरम पे हो जाएंगे। तो अब हम थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। हाँ जी बेटे, अब देखो कुछ क्वेश्चंस जो हम करने लगे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करने लगा हूं, यहाँ पे एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। आप ये सोचो, यहाँ पे हम ऐसे करके सपोज कर लेते ABP, कोई एक एंगल हमें गिवन है, हम सपोज करते हैं ये वाला एंगल आपको गिवन है 60, और ये एंगल आपसे पूछ लिया, तो इसे x कह दो। वी नो इट वेरी वेल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। सो नाउ एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल O को x आप कह रहे हो, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 equals to 360, so x equals to 360 minus 240 हो जाएगा, so 120 degree is this angle। ऐसे करके भी आप कह सकते हो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री ये प्रूफ करने के लिए आएगा, प्रूफ करने के लिए अगर आता है तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट वहां पे इस टाइप से आएगा, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दोनों 90 90 है, एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360
माइनस 90 प्लस 90 180, सो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट इज इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होता है। ये भी हमारा प्रूफ करने के लिए आएगा, तो इस टाइप से चलेंगे, लैंग्वेज थोड़ी सी और बढ़ा देंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है। एक और इसी टाइप से मैंने क्वेश्चन देखा है बोर्ड में, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। मान लो ये एंगल अभी भी 60 दिया हुआ है और यहाँ पे इतना ही एंगल पूछ ले, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पूरे एंगल 120 आया था, दोनों इक्वल होते हैं, हमने पीछे थ्योरम में प्रूफ किया था, सो दिस विल बी 60। तो इस टाइप से अलग अलग हिसाब से ये क्वेश्चन आपके ऊपर पुट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बोर्ड में ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पहले एक सर्कल बना लो, उसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। याद रखना, ये एक ही क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देगा। इससे एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे और बाकी हेल्प बुक आरडी में अगर आप देखोगे, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे इससे। अभी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, वो सब पहले मैं प्रूफ कराता हूं। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, उसमें एक साथ में 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो आप नोटिस करो, यहाँ पे हम पॉइंट इसे कह देते हैं PQRS। अब ध्यान दो, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू AS। एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा, यहां तक आएगा टेंजेंट, ये आ गया, बोथ आर इक्वल। क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सेम वेज BP इक्वल्स टू BQ हो जाएगा, BP इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। अब CR इक्वल्स टू CQ भी तो होगा, एंड लास्ट DR इज इक्वल्स टू DS, DR इक्वल्स टू DS। यहाँ पे एक चीज मैंने एक ट्रिक नोटिस करते हुए चल रहा था, माइंड में मैंने रखी थी, अब आप लोग भी वो माइंड में रखने की हैबिट बनाना। एडिंग AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस BP को आप AB कह दोगे। जो याद रखो, ये अगर P दोनों सेम साइड नहीं होते, मान लो एक ये BP को मैं उधर लिख देता तो एड ही नहीं हो सकती थी। तो इसलिए साइड्स में ये जो कॉमन पॉइंट है, ये सेम साइड रखना, ये ट्रिक थी जो मैं आपसे कह रहा था अभी। प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस DS, पहले लिख देता हूं, AS प्लस DS। सेम वेज BQ प्लस CQ। अब देखो, CR प्लस DR, R कॉमन है तो ये CD हो जाएगा, इक्वल्स टू S हटा दो AD प्लस, अब Q हटाना है तो BC हो जाएगा। अब देखो, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, S हटाना है AS, सॉरी Q हटाना है, Q वाली बात करते, CQ प्लस QB, CQ प्लस QB, CB हो जाएगा या BC हो जाएगा, वही मैं यहाँ कह रहा हूँ BC। ये हो गया हमारा पहला पार्ट प्रूफ। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मेरा हो चुका है। अब इसमें दूसरी बात, मैंने आपसे क्या कहा था? इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है? याद करो, पैरेललोग्राम में एक अच्छी प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी AB इक्वल्स टू CD है, वैसे ही AD इक्वल्स टू BC है। लेट अस पुट देम, AB प्लस CD, CD को फिर से AB तो कह सकते हैं, वैसे ही AD BC को क्या कह सकते हैं? BC को AD कह सकते हैं। 2AB इक्वल्स टू 2AD, 2 to 2 कैंसिल हो गया, AB इक्वल्स टू AD, AB AD के इक्वल आ गया, मींस in a parallelogram two adjacent sides are equal, in a parallelogram two adjacent sides are equal, then it is a rhombus. If in a parallelogram two adjacent sides are equal, then it is a rhombus. So आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, in the parallelogram two adjacent sides are equal, therefore it is a rhombus. अब यहाँ पे देखो किस टाइप से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर ये तो है प्रूफ करने वाला, लेकिन क्वेश्चन पुट ऐसे भी हो सकता है, आपको यहाँ पे गिवन है AB equals to 10, BC equals to 8, CD equals to 9, DA फाइंड कर दो। तो अब ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, अभी पैरेललोग्राम नहीं है ये, इसे हम एक सिंपली क्वाड्रिलेटरल सोचेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल में AB की जगह क्या है? 10, CD की जगह क्या है? 9, AD हमें फाइंड करना है, X कह देता हूं, और BC 8 है। 19 इक्वल्स टू X प्लस 8, x इक्वल्स टू 19 माइनस 8, सो x इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, ये हर एक सेंटीमीटर में है। तो इस टाइप से आपसे ये भी करवाया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में मैंने कई बार
नोटिस किया है जो आप लोगों के संग डिस्कशन में आ जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन और करें। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, इन सर्कल अ ट्राइंगल इज circumscribing a circle, a triangle is circumscribing a circle. If AB equals to 8 centimeter, BC equals to 6 centimeter, we need to find the radius of the circle. We need to find the radius of the circle, small r कर देते, हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। अब ये अगर बिल्कुल स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या होगा, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, द टू साइड्स अदर देन हाइपोटेनियस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस। तो इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ये भी रेडियस हो गई। पॉइंट नोटिस करो, राइट एंगल ट्राइंगल आई सेड दिस इज 90, रेडियस एंड टेंजेंट, सारी साइड्स टेंजेंट का ही काम करेंगी, 90, ये भी 90, 3 एंगल्स आर 90, ऑटोमेटिकली फोर्थ एंगल विल बी 90। जब फोर्थ एंगल 90 हो गया और दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, नोटिस करो दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये तो स्क्वायर हो गया। अगर ये स्क्वायर हो गया तो इसके स्क्वायर होने से ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। पहला काम एक रह गया था, वो कर देते AC square, that is hypotenuse का square equals to perpendicular square AB square plus BC square. AB is how much? 8 square plus 6 square, 64 plus 36, 100. So AC equals to 10. ये आ गई साइड 10। अब नोटिस करो इतने को हमने रेडियस कहा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस रेडियस। दिस इज ऑल्सो रेडियस, सो दिस विल बी 8 माइनस रेडियस, ये AP हो गया। अब नोटिस करो AP इक्वल्स टू AR भी तो होगा, AP इक्वल्स टू AR हो जाएगा, सो दिस ऑल्सो विल बी 8 माइनस R। वैसे ही CQ इक्वल्स टू CR होगा, तो दिस विल बी 6 माइनस R। अब नोटिस करो CR प्लस AR इक्वल्स टू AC, CR कितना है, 6 माइनस R, AR कितना है, 8 माइनस R इक्वल्स टू AC, दैट इज 10, 14 माइनस 2R इक्वल्स टू 10, 14 माइनस 10 इक्वल्स टू 2R, 4 इक्वल्स टू 2R, therefore R equals to 2 centimeter. The radius of this circle is 2 centimeter. अब इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सेकेंड एक्सरसाइज के भी। जो कंफ्यूजन और डाउट होंगे वो आप मेरे संग शेयर कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।